तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन की टीम ने एक सुपर एलियन के ऊपर हमला कर दिया था और उस सुपर एलियन की ताकत बहुत ज्यादा थी जितनी उन लोगों ने सोची थी। उसके कर्टन टायरेंट स्काई जेलेसी और लेजी कैट को विड्रॉ करना पड़ता है। क्वीन अब उस सुपर एलियन से अकेले ही लड़ रही होती है। फिर उन लोगों के साथ वापस नहीं जाता है बल्कि क्वीन की मदद करने के लिए क्वीन के पास चले जाता है। तभी वीर देखता है कि क्वीन उस व्हाइट टाइगर को उसकी हेवनली गो स्किल का इस्तेमाल करते हुए ओशन की तरफ लेकर जा रही है। तभी वीर अपने जूनियर गोल्डन शेर को बुला देता है, ओशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। यह व्हाइट टाइगर विंड की पावर को कंट्रोल करता है, इसलिए पानी के अंदर इसकी ताकत बेकार हो जाएगी। क्वीन पानी के अंदर छलांग मारकर व्हाइट टाइगर से बच जाएगी। वाकई में क्वीन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन तो भी क्वीन अकेले ही वहां से बचकर नहीं निकल सकती है, ये जाकर उसकी मदद करनी होगी। तभी इस समय क्वीन भी अपना हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए ओशन की बीच की तरफ आ जाती है। तभी वीर क्वीन को बीच की तरफ आते देखते हुए कहता है ये क्वीन वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। तो उस व्हाइट टाइगर से लड़ते हुए एक ही समय में पीछे हटते हुए भी बीच तक आ पाई है। अगर मैं उसकी जगह पर रहता मैं कब का मारा जा चुका होता। और उसके बाद वीर अग्रही पर अपने जूनियर गोल्डन शेर को अलग रखता है, पानी के अंदर चले जाता है। कहता है चाहे क्वीन कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, उस व्हाइट टाइगर से बहुत देर तक नहीं रुक पाएगी, जल्दी करनी होगी और क्वीन के पास पहुंचना होगा। दूसरी तरफ क्वीन भी समुद्र के अंदर जाकर छलांग लगा देती है। तभी क्वीन कहती है तो मैं पानी में आ गई हूँ, मैं उस व्हाइट टाइगर को अवॉइड कर पाऊंगी। लेकिन तभी वो व्हाइट टाइगर अपने पंजों को पानी में मार देता है। उस व्हाइट टाइगर के इस हरकत के कारण पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ क्वीन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी क्वीन को कुछ साउंड सुनाई देती है जो अभी इस समय पानी के गहराई में जा रही होती थी। किस चीज की आवाज है? क्या ये उस व्हाइट टाइगर का हमला तो नहीं? तभी उसी समय क्वीन उस डेविलसोर को बुला लेती है। तभी क्वीन के हाथ में दो भारे आ जाते हैं, इससे क्वीन उस व्हाइट टाइगर के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तभी क्वीन उस व्हाइट टाइगर के हमलों को ब्लॉक करते हुए कहती है जानवर को अभी भी चैन नहीं है, अभी इस समय पानी में हूँ तो भी मैं इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही हूँ। और तभी उस व्हाइट टाइगर का हमला जाकर क्वीन को रख जाता है। और उस व्हाइट टाइगर के हमले के कारण क्वीन के दोनों भाले डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसके वजह से क्वीन के मुंह से खून निकल गया था। अपने चेस्ट से निकलते हुए खून के कारण क्वीन और ज्यादा गहराई में गिर जाती है। गिरते हुए क्वीन सीधा समुद्र तल पर जाकर टकराती है। व्हाइट टाइगर का यह हिट क्वीन को बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल स्टेट में डाल देता है। भले ही वो व्हाइट टाइगर तैर नहीं सकता था, फिर भी वो व्हाइट टाइगर अभी अपने दोनों पंजों को पानी में मारा होता है। और उस व्हाइट टाइगर के शरीर से निकली हुई वायलेंट विंड झोंकों ने समुद्र में जैसे कि तूफान सा ला दिया था, जिससे समुद्र में बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। ये नजारा देखने के बाद वीर कहता है डैम, व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा ही भयरहम है। और अभी इस समय वीर प्रेशर मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो आराम से समुद्र में भी सांस ले सकता था। मैंने प्लान किया था कि मैं समुद्र के नीचे क्वीन से मिलकर उसकी मदद करूंगा। मेरा अभी क्वीन के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर मैं अभी क्वीन के पास चले गया तो मैं भी जान से मारा जाऊंगा। लेकिन वीर तो भी अपने दांतों को भींचता है और वीर समुद्र में और ज्यादा ही गहराई में छलांग निकालता है, क्वीन की तरफ बढ़ने रखता है। इस समय क्वीन अपने आप को व्हाइट टाइगर से बचाते हुए बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रही थी। क्वीन ने तो ये तक सोचना शुरू कर दिया था कि आज वो जिंदा यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी क्वीन देखती है कि उसकी तरफ एक परछाई आ रही है। तभी वीर क्वीन की तरफ पहुंच जाता है, अपने हाथ से क्वीन को पकड़कर, और वीर क्वीन को उस व्हाइट टाइगर के हमले वाले रेंज से निकाल देता है। और तभी क्वीन देखती है कि जिस इंसान ने उसे बचाया था वो कोई और नहीं वीर है। तभी क्वीन कहती है वीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? तभी वीर जल्दी से क्वीन को अपने पीठ के ऊपर रात देता है। क्वीन से अपनी उंगली से इशारा करता है क्वीन मेरे को पकड़ के रखो, व्हाइट टाइगर के विंड के हमले अभी भी आ रहे हैं। तो इस व्हाइट टाइगर के हमले से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें समुद्र की और गहराई में जाना होगा। उसके बाद वीर फुल स्पीड में पानी की गहराई में जाने लगता है। इस समय क्वीन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, वीर उसे बचाने आएगा। क्वीन ने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि उसे इस बच्चे ने बचाया होगा। पर अभी ये सब खत्म होने जा रहा है। अभी हम लोग समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में जाने लग रहे हैं। अभी मैं अपनी सांस को भी नहीं रोक पा रही हूँ। तभी वीर थोड़ी देर के लिए कहना बंद कर देता है और ऊपर की तरफ देखता है। फिर देखता है कि उस व्हाइट टाइगर के हमले तो बंद हो गए हैं, तो व्हाइट टाइगर अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा है। तभी वीर क्वीन को देखता है और वीर समझ जाता है कि क्वीन की हालत इस समय बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुकी है। फिर वीर क्वीन से कहता है क्वीन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो?
वीर जल्दी से पलटकर क्वीन को देखता है। वीर समझ जाता है कि क्वीन की हालत उस व्हाइट टाइगर के हमले के कारण नहीं है बल्कि सांस न लेने के कारण है। अरे यार, ये तो मैं भूल गया था, मैंने तो प्रोफेसर मंत्रों को प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं समुद्र के अंदर भी आराम से सांस ले सकता हूँ। यहाँ तक कि सिल्वर फॉक्स के पास भी यही काबिलियत है, क्वीन के पास ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। तभी क्वीन अपनी हालत को और खराब होते देखते हुए ऊपर की तरफ इशारा करते समय क्वीन के मन में यही बात चल रही थी, बहुत देर तक अपनी सांस को नहीं रोक पाऊंगी और मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों समुद्र की गहराइयों में मर जाए। ये अच्छा होगा कि ये वीर यहाँ से चले जाए और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये इशारा इस पागल आदमी को समझ में आ पाए। तभी वीर क्वीन के इशारे को समझते हुए सोचता है, ये लड़की चाहती है कि मैं अकेले यहाँ से चले जाऊँ, पर मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, फिर मैं इधर उसे बचाने आया हूँ और मैं बिना उसे बचाए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। उसके बाद वीर क्वीन के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसके बाद क्वीन को किस कर देता है। ये देखने के बाद क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्वीन के मन में यही ख्याल होता है कि आखिर ये आदमी क्या करना चाह रहा है, लेकिन फिर अगले ही पल क्वीन ये समझ गई थी कि वीर उसे ऑक्सीजन दे रहा है। आदमी अपने मुंह से मेरे को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है और अब इस समय क्वीन को सफोकेशन फील नहीं हो रहा था, उसे अपनी बॉडी में जान आते हुए महसूस हो रही थी। तभी वीर भी क्वीन को सीपीआर देना बंद कर देता है। क्वीन को देखता है जो अभी इस समय पहले से बहुत ज्यादा बेटर दिख रही थी। अब मुझे लगता है कि हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद क्वीन भी फिर से वीर को पकड़ लेती है। उसके बाद वीर टॉप स्पीड में ऊपर की तरफ टेने रखता है। अभी तक तो वो व्हाइट टाइगर भी वहां से जा चुका रहता है। कुछ समय टेलने के बाद वीर और क्वीन समुद्र के तट के ऊपर आ जाते हैं। तभी क्वीन अपनी डेविल्स और सवारी वीर को बुला देती है। उसके बाद वीर और क्वीन उस सवारी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस समय क्वीन अपने उस वेल जैसी शिप पर लेटी हुई रहती है। क्वीन की कंडीशन देखने के बाद वीर कुछ मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है। तभी वीर देखता है कि उसका पैकेज मिसिंग है। तभी वीर क्वीन से कहता है, क्वीन मेरा पैकेज तो मिसिंग है, क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है। तभी वीर की बात सुनते हुए क्वीन कहती है, इट्स ओके वीर, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ समय तक बर्दाश्त कर लूंगी। वीर क्वीन को देखते हुए कहता है, क्या ये लड़की बिना मेडिसिन के चोटों को ऐसे सहन करने वाली है। वीर अपने हाथ को बढ़ा लेता है और क्वीन को अपने हाथों में पकड़कर उसके बैटल सूट का कुछ हिस्सा फाड़ने रखता है, जिसके वजह से क्वीन का चेस्ट का एरिया वीर को साफ साफ दिखाई देने लग गया था। तभी क्वीन वीर की यह हरकत देखने के बाद अपने मन में सोचती है, आखिर ये आदमी क्या करना चाहता है। क्या ये आदमी मेरा फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि अब इस समय मैं इंजर्ड हूँ। क्या ये आदमी मेरे साथ कुछ करना चाहता है। लेकिन तो भी क्वीन अपनी जगह से मूव नहीं होती है, केवल ब्रश करने के अलावा ना क्वीन कुछ तो बोल रही थी ना कुछ भी कर रही थी। तभी वीर सिल्वर फॉक्स को उठा लेता है और क्वीन के चेस्ट के पास रख देता है और सिल्वर फॉक्स से कहता है, सिल्वर फॉक्स इधर आओ और मेरी हेल्प कर दो। उसके बाद सिल्वर फॉक्स क्वीन के स्किन को लिक करना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स का ये हरकत देखने के बाद क्वीन कहती है, आखिर क्या करना चाहता है। इन सिल्वर फॉक्स के लिक के कारण क्वीन देखती है कि उसके चेस्ट के घाव ऑलरेडी भर चुके हैं। क्या इस सिल्वर फॉक्स के पास हियरिंग की एबिलिटी है। और इसी से इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।